जोरों की ठंड पड़ने लगी थी। भाग्य का खेल और सच्चे रक्षक का रहस्य। एक छोटे से गांव में 4 भाई रहते थे। रामू, श्यामू, गोपाल और सबसे छोटा मोहन। वे बहुत गरीब थे, लेकिन दिल के सच्चे और मेहनती थे। उनके साथ उनकी 2 बहनें भी थीं, राधा और रश्मि। राधा समझदार और मेहनती थी, जबकि रश्मि थोड़ी लालची और भाग्य पर ज्यादा भरोसा करने वाली। सर्दियों का मौसम था। ठंड इतनी भयानक थी कि गरीबों के लिए जीना मुश्किल हो गया था। गांव में लोग ठंड से कांप रहे थे और खाने तक के लिए तरस रहे थे। ठंड का कहर और गरीबों की हालत। रामू और उसके भाई दिन रात मेहनत करते, लेकिन पेट भरना भी मुश्किल था। उनकी भाभी यानी गरीब बहू अपने छोटे से खेत में टमाटर उगाती थीं और उन्हीं से सबका गुजारा चलता था। एक दिन उसने कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। रहस्यमयी जादुई गाय। एक रात मोहन जंगल में लकड़ी लेने गया। वहां उसे एक जादुई गाय मिली जो ठंड में भी बिल्कुल शांत खड़ी थी। गाय ने अचानक इंसानी आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं, लेकिन याद रखना, केवल सच्चे दिल वाले ही मेरा वरदान पा सकते हैं। मोहन ने डरते हुए उसे घर ले आया। अगले दिन गाय ने इतना दूध दिया कि पूरे परिवार का पेट भर गया और गांव वालों की भी मदद हो गई। तिलिस्मी तोता और रहस्य। कुछ दिनों बाद एक जादुई तोता घर के आंगन में आया। वह बोला, इस गाय की रक्षा करना, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य का रक्षक है, लेकिन लालच आया तो सब खत्म हो जाएगा। रश्मि ने यह सुना और उसके मन में लालच आ गया। रश्मि और जादुई मुकुट। एक दिन रश्मि को जंगल में एक रहस्यमयी मुकुट मिला। जैसे ही उसने उसे पहना, उसे लगा कि वह बहुत अमीर बन सकती है। मुकुट की आवाज आई, अगर तुम जादुई गाय को मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। रश्मि लालच में आ गई। जादुई गधा और सच्चाई की परीक्षा। उधर मोहन को एक जादुई गधा मिला जो सोने के सिक्के निकालता था, लेकिन केवल तब जब उसका मालिक ईमानदार हो। मोहन ने उसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए किया, कभी लालच नहीं किया। गरीब बहू की रसोई और अमीरों का राशन। इसी बीच गांव के अमीर लोग गरीबों को नीचा दिखाते थे, लेकिन रामू की बहू अपनी छोटी सी रसोई से पूरे गांव को खाना खिलाती थी। एक दिन एक अमीर आदमी उनके घर राशन लेकर आया, लेकिन बदले में अपमान करने लगा। बहू ने साफ कहा, हम गरीब हैं लेकिन इज्जत से जीते हैं। भाग्य का खेल। रश्मि ने लालच में आकर जादुई गाय को मुकुट के हवाले कर दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, गाय गायब हो गई, गधा भी काम करना बंद कर दिया और घर में फिर से गरीबी छा गई। रश्मि को अपनी गलती का एहसास हुआ। सच्चा रक्षक। और अंत तभी जादुई तोता फिर आया और बोला, सच्चा रक्षक कोई जादू नहीं, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी और एकता है। सबने मिलकर फिर से मेहनत शुरू की। उनकी सच्चाई देखकर जादुई गाय वापस आ गई, और इस बार पहले से ज्यादा आशीर्वाद के साथ। रश्मि ने भी लालच छोड़ दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे। मोरल सीख। लालच इंसान को सब कुछ खोने पर मजबूर कर देता है। सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी ही असली जादू है। परिवार की एकता ही सबसे बड़ा सच्चा रक्षक है। अरे इस रामलाल का खेत तो बर्बाद हो गया था। तू उबल जाए तो सब्जी बना दूंगी, तब तक आटा के लिए मंडी चले जाते हैं। मंडी में पहले ही लोगों की हमने अपने टमाटर 3 गुना ज्यादा दाम पर बेचा है। मिशन रखने वाली है, ये गांव में सबसे अच्छा है और आज की कम हुए हैं। रोहित, जा हमारे खेत संभाल कर रामलाल को बैलगाड़ी में और खेत के नाले की तरफ जाती है। आखिर ये क्या बना दिया? ये टमाटर हमारे अपने साथ कुछ जैविक खाद लेकर आया था, तो इस बार नहीं उग सकते। अरे भाई धीरज, तुम चुप करो। मुझे न्याय चाहिए। मैं इस आदमी को माफ। के बाद वो कॉफी पीने जाता है तो देखता है जिस कुछ न तो नजर आता है और ना ही मैं और कुछ सोच। तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने की भी जरूरत। सुबह जल्दी उठने की आदत है। अच्छा बेटा, डालडा घी खाया जा रहा है क्या तुम्हारे? तो चलो क्यों ना हम सब एक बढ़िया से रेस्टोरेंट सूट पहनने का फायदा है। इसी में तुम्हें पूरे महीने का रसोई का खर्च निकालना होगा। वो देख रही थी कि किस तरह उसके ससुराल वाले हर के बाद उन्हें निकाल कर चाशनी में निकाल देती है चीज लेने के लिए हर दूसरे दिन दुकान पर, और गुस्से में वो अंदर चली जाती है। दिल टूट जाता है, तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। घर में भी अमीरों वाला राशन आ गया है, सारा सा घर परिवार मिल जाता है।